हम लोग रेकरिंग सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और रेकरिंग सीरीज में हमने स्केल ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिस्कस किया था। अब हम ये देखते हैं कि रेकरिंग सीरीज में हमने स्केल ऑफ रिलेशन जो फाइंड आउट किया उसका क्या यूज है, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो आर्टिकल डिराइव करने के पहले और उस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है 2 + 3x + 5x स्क्वायर + 9x³ एंड सो फोर्थ। दिस इज द प्रॉब्लम। अब हमें इसमें रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है, फिर जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और वो जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करके बाकी सीरीज की जो टर्म्स है वो हम कैसे निकालते हैं वो सब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये हमें रेकरिंग सीरीज की हुई है। अब इसका स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हमने लिखा था पहले भी कि P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस बना लेते हैं फॉर। अब सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 5 - 3P - 2Q = 0। यहाँ हम रिपीट नहीं कर रहे कि ये इक्वेशन हमने यहाँ कैसे लिखी है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 9 - 5P - 3Q = 0। हमें पता है कि जब हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी तो जो स्केल ऑफ रिलेशन है वो हमारे पास होगा 1 - px - qx²। यही होता है हमारे पास। तो हमने यहां से P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन की हेल्प से ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 50 - 9P - 6Q = 0 एंड 80 - 10P - 6Q = 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया -3 + P = 0, दैट इज P = -3। और जब P की वैल्यू हमारे पास P = 3 नॉट। अब P की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन दिस इक्वेशन 5 - 9 3 × 3 - 2Q = 0, दैट इज 2Q = -4 एंड Q = -2। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू आ गई। Therefore, the scale of relation is 1 - 3x - Q minus and minus plus 2x²। This is the scale of relation। और स्केल ऑफ रिलेशन का यूज हम याद करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 पांचवा पद हमें निकालना है। तो हमें पता है U5 = PX 3x U4 plus Q 2x² with minus sign and U3। इससे हमारे पास U5 आ जाएगा। तो स्केल ऑफ रिलेशन में यहाँ पे हम Px और यहाँ QX² रख देते हैं जो साइमल्टेनियस टर्म्स हैं उनके साथ में, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हमें U7 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास U6 और U5 होना जरूरी है। और इसी तरीके से यदि मुझे U100 फाइंड आउट करना है, यानी इसमें 100वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ मुझे 98 और 99 टर्म तक कैलकुलेट करना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी स्केल ऑफ रिलेशन की सहायता से वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वो एक जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि R की वैल्यू 100 रखने पर हमारे पास 100 टर्म आ जाए। ये हम इससे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं स्केल ऑफ रिलेशन से, इससे 1 by 1 टर्म्स आती है।
जबकि जो जनरेटिंग फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें हमें जो जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है उसमें r की या n की वैल्यू देते ही हमारे पास वो टर्म आ जाएगी, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास आ गया जनरेटिंग फंक्शन, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। हमने मान लिया इसका सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। ये हमें दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इस इनफाइनाइट सीरीज को हमने s लिख लिया। नाउ द s इज 2, s इज फॉर सम, 2 plus 3x plus 5x square plus 9x cube plus and so forth. Now multiply this x by minus 3x. 3x is minus 6x minus 9x square. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो x के कोफिशिएंट को x के नीचे रखा, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 9x स्क्वायर, इसको इस टर्म के नीचे लिखा, इसको किया माइनस 15x क्यूब प्लस एंड सो फोर्थ। अब हमने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x हो गया, अब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर x। तो जब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर की टर्म आएगी, तो हम यही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6x क्यूब प्लस, फिर इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई किया 10x टू द पावर 4 सो एंड सो फोर्थ। अब हम ऐसा करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं यहां s कॉमन आ जाता है, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, और राइट हैंड साइड में इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, तो ये आ जाता है 2 प्लस 3x माइनस 6x इज माइनस ऑफ 3x। नाउ x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करें, 5 प्लस 4 इज 9, माइनस 9 इज 0। x क्यूब के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें, 9 प्लस 6 15, माइनस 15 इज अगेन 0, so and so forth. Hence we get s equals to 2 minus 3x over 1 minus 3x plus 2x square. Okay, this is the sum of and this infinite recurring series. ये यदि ये कहा जाए कि अनंत श्रेणी अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि तो श्रेणी ही अनंत है, इसका हम पद कैसे ज्ञात करें। पर यहाँ हम ये देखते हैं, स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करके हमने इस तरीके से इसको वैल्यू को फाइंड आउट किया है। प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी, उन सभी x की वैल्यूज के लिए जिनके लिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सम इज इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो, उसके लिए इस सीरीज का सम, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं, यहाँ हम ये याद रखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब इस सीरीज का सम, और डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब इस इनफाइनाइट सीरीज का सम इतना आएगा। ठीक है, ये तो हमने सम फाइंड आउट कर लिया। रेकरिंग सीरीज का कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं। अब हम ये देखते हैं, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x, और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 माइनस x और 1 माइनस 2x। आप इजीली फैक्टर कर सकते हो, इसके निकाल करके देख लो, आपके पास आ जाएगा, ये फैक्टर आ जाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेते हैं। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन। तो जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम इसको लिख लेंगे a ओवर 1 माइनस x
प्लस बी ओवर 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x ओवर 1 माइनस x 1 माइनस 2x. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. आपको पता ही है इसको हम कैसे लिख लेंगे. a 1 माइनस 2x प्लस b 1 माइनस x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. अब जब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 2. और जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2. और जब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3. इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू 1 1 आ जाएगी. और जो 1 1 वैल्यू है उससे हम ये लिख सकते हैं दिस s is what? This series 2 plus 3x plus 5x square plus 9x cube so and so forth equals to 2 minus 3x over 1 minus 3x plus 2x square equals to 1 over 1 minus x plus 1 over 1 minus 2x. और इस सीरीज को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2x टू दी पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है. अब हम इनको एक्सपेंड कर दें तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो एंड सो फोर्थ. और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो ये हो गई. इसी तरीके से जब हम rth टर्म लिखेंगे इस सीरीज की, इनको हम ऐड करते चले जाएं. ठीक है, हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ लिख ली, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो ये सीरीज हमारे पास बन जाएगी. दोनों से इस सीरीज की rth टर्म हो जाएगी प्लस x टू दी पावर r सो एंड सो फोर्थ. और इस सीरीज की rth टर्म हो जाएगी 2x टू दी पावर r सो एंड सो फोर्थ. तो इस सीरीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन 1 प्लस 2 प्लस, या इसको ऐसा करें, इसकी तो जो rth टर्म होगी वो होगी x टू दी पावर r प्लस 2x टू दी पावर r. समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 0 रखते ही फर्स्ट टर्म आ जाएगी 0 टू. हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, हम क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं तो n टर्म्स का. तो n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है तो हम इसको Sn लिख लेते हैं. ये इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टू दी पावर r x r. यहां हम देखते हैं जब r की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो हमारे पास 5वीं टर्म आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो rth टर्म है, rth टर्म को हम tr लिख दें तो trth जो टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस 2r टू दी पावर x r. अब डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पर, जो स्केल ऑफ रिलेशन हमने फाइंड आउट किया उससे हमें 5वीं टर्म लिखने के लिए तीसरी और चौथी रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमने इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करके और इस फंक्शन को हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन हमने rth टर्म लिखी, तो यहाँ पे r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आ जाएगी जो हमें चाहिए. यदि मैं r की वैल्यू 100 रखती हूँ तो मेरे पास 100वीं टर्म आ जाएगी, और मैं r की वैल्यू 1000 रखती हूँ तो यहाँ से मेरे पास 1000वीं टर्म आ जाएगी, जिसमें कि स्केल ऑफ रिलेशन से जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हमें सक्सेसिवली
बढ़ना था उन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें करना क्या होता है कि जो रेकरिंग सीरीज हमें दी हुई है उस रेकरिंग सीरीज से फर्स्टली हमें स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना था। स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करके हमने एस फाइंड आउट किया और जो एस हमने फाइंड आउट किया है ये हमें जो फलन मिलता है इसको हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जनरेटिंग फंक्शन को लिटिल सिंप्लीफिकेशन से बाइनोमियल थ्योरम जो हमने यूज की थी, पार्शियल फ्रैक्शन और वो थ्योरम यूज हम जब करते हैं तो लिटिल सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है और उस फंक्शन से हम हर टर्म को जनरेट कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे और इस तरीके से हम जनरेटिंग फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, अब हम इसके लिए जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।